हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। वो कैसी औरतें थीं जो गीली लकड़ियों को फूंक कर चूल्हा जलाती थी। वो कैसी औरतें थीं जो सिल पर सुर्ख मिर्चें पीस कर सालन पकाती थीं। वो कैसी औरतें थीं सहर से शाम तक मसरूफ़ लेकिन मुस्कुराती थीं। वो कैसी औरतें थीं जो दरवाजे पर देर तक रुककर मुस्कुराती थीं। वो कैसी औरतें थीं जो रिश्तों को बरतने के कई नुस्खे बताती थीं। वो कैसी औरतें थीं। उन सारी औरतों को, उन सारी महिलाओं को हमारा बिग सलूट, एक ग्रैंड सलूट, खराज तहसीन और सलाम। आजकल की महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। आजकल की महिलाएं भी काफ़ी उम्दा है, काफ़ी आला है, हर फील्ड में आगे है, हर फील्ड में उत्तम है। इफ़ वी टॉक अबाउट वीमेन और गर्ल्स इन कम्पिटिटिव सर्विसेज और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, girls who are attempting or appearing in the competitive examinations, it has seen a significant rise during last few decades. गुज़श्ता चंद दहाइयों में लड़कियों की जो शमूलियत है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इसमें काफ़ी राइज देखने को मिला है। इसकी परसेंटेज काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गर्ल्स आर ब्रेकिंग सोशल हर्डल्स एंड लिमिटेशंस, दे आर चैलेंजिंग द लिमिटेशंस। समाजी लिमिटेशंस को चैलेंज करते हुए आजकल की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, जो कि एक काफ़ी खुश आइंद बात है। लड़कियों का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हिस्सा लेना या उसमें कामयाबी पाना इस बात को दर्शाता है कि अगर लड़कियों को बराबर के मौके फराहम किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो वो हर एक मैदान आराम से मार सकती है। लिहाजा ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनकी राहों में हायल रुकावटों को दूर करें, उनका सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि लड़कियां भी अपने ख्वाब पूरे करें, अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करें। तो आज हम इस बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। टुडे वी डू हैव चेयरपर्सन J&K बोपी, प्रोफेसर मीनू महाजन, बिसाइड्स हर देयर इज अ रिसर्च स्कॉलर मसरत शफी। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब, बिग वेलकम, बहुत बहुत इस्तकबाल। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद प्रोफेसर मीनू जी। प्रोफेसर मीनू जी, हमें दर्शकों को अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। नमस्कार रूबी जी, और बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। अगर मेरी अर्ली लाइफ की बात करें तो बहुत मुख्तसर सी बात है। मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ, बहुत अर्ली चाइल्डहुड भी वहीं पे था। अलबत्ता मेरी सारी तालीम, मेरी एजुकेशन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जम्मू में हुई। M.Com मैंने 85 में कंप्लीट किया एंड एट एन अर्ली एज ऑफ 21 मेरी शादी भी हुई। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को मानती हूँ कि जिस परिवार में शादी करके मैं गई, पढ़ा लिखा परिवार था, पढ़ाई का माहौल था, और मेरे माँ बाप ने, मेरे सास ससुर ने मुझे आगे बढ़ने का भरपूर मौका दिया। आज अगर ज़िंदगी में किसी मुकाम पे मैं पहुंची हूँ जिसके लिहाज से आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, तो इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट अपने ससुराल के परिवार को देती हूँ। जी, तो मसरत जी के बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मसरत जी क्या कुछ करती हैं? First of all, I'd like to thank you for inviting me and giving me such a stage to speak about anything. तो मैं मसरत फयाज़ भट्ट, मैं NIT श्रीनगर में प्रेजेंटली एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, बट मेरी स्कूलिंग सोपोर से हुई है। SRM वेलकिन, आई एम एक्चुअली फ्रॉम सोपोर। और उसके बाद मेरी बीटेक मैकेनिकल की डिग्री है, दैट्स फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने अपना नैनो टेक्नोलॉजी MSc नैनो टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया है एंड आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद नाउ आई एम डूइंग माय PhD अंडर इंस्पायर स्कीम। लाइक आई बिन मुझे इंस्पायर से फंडिंग मिलती है फॉर दिस PhD डिग्री, सो आई एम डूइंग इट अंडर द फंडिंग इंस्पायर, DST इंस्पायर की वजह से।
थैंक्स टू DST इंस्पायर एंड थैंक्स टू NIT श्रीनगर राइट नाउ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। आई एम डूइंग माई PhD और मेरा रिसर्च टॉपिक है हाई एंट्रोपी पेरोक्साइड ऑक्साइड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना दिल खुश होता है ऐसे लड़कियों को देख आगे बढ़ते हुए, देखने में, आगे चलते हुए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारी फैमिली इस टाइम हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब हमारे पास फंडिंग एजेंसीज है या कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स है जिनकी वजह से हम आज लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो आई वुड लाइक कि सब लड़कियां ऐसे इन सब मौकों का इस्तेमाल करके, इनको यूटिलाइज करके आगे आने की कोशिश करें। Professor Meenu ji, do you think that girls are having equal opportunity like boys if we're talking about appearing in competitive examinations or attempting in competitive examinations? आपने अपने ओपनिंग नोट में कहा कि पिछले कुछ सालों को अगर हम देखें तो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन अ राइज इन द रेशो ऑफ फीमेल्स कमिंग फॉरवर्ड। अगर मैं बोपे के लिहाज से बात करूं तो इसी साल 25 में जो एग्ज़ाम्स हमने कंडक्ट किए, ये आपको हैरान करेगी बात, लेकिन गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इज़ 64%, विच इज़ फार मोर देन द बॉयज़। अगर IAS की बात भी हम करें तो 23 का नेशनल डाटा अगर देखते हैं तो 41% ऑफ द फीमेल्स they have been taken into the administrative services। तो अगर उस डाटा पे हम बात करें तो ऑफ कोर्स बच्चियों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हम शायद समाज के उस दौर से आगे आ गए हैं जहाँ पे औरतों को पीछे रखा जाता था या दबाया जाता था। वी आर बियॉन्ड दैट स्टेज नाउ। आज का माहौल बदल चुका है, माँ बाप भरपूर सपोर्ट करते हैं एंड बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसा अभी हमारी को गेस्ट ने बताया कि इस फंडिंग स्कीम के कारण शी हैज़ बीन एबल टू परसू, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। तो काफ़ी प्राउड की बात है कि मसरत जी आज हमारे प्रोग्राम में है। सो इंस्पायरिंग फॉर अदर गर्ल्स। तो मुझे ये बताइए कि व्हाट बिगेस्ट चैलेंज गर्ल्स आर फेसिंग इफ वी टॉक अबाउट अपीयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जैसे कि मैम ने बताया कि अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं फ्रॉम दैट एरा, जहाँ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ कि जब मैं कोचिंग करती थी मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था, बाकी सब चीज़ें, एंड मे बी बहुत टाइम्स जब मैंने अपनी नीट या CET की कोचिंग की थी तब तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स भी नहीं थे। आई हैड टू ट्रैवल टू जम्मू और दिल्ली फॉर माई कोचिंग। तो बट अभी बहुत चेंजेस है, बट इन चेंजेस के बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ माइनॉरिटी क्लासेस है, माइनॉरिटी नहीं, आई वोंट से माइनॉरिटी, बट कुछ ऐसी जगह हमारे समाज में जिनको हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़कियाँ पीछे है, बट हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिलीज पीछे है ये समझने में कि लड़कियों को एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब क्या है। क्योंकि हम मतलब अगर हम देखें किसी एक फैमिली में एक लड़का भी है और एक लड़की भी है, तो एक पेरेंट, एक बाबा, मतलब आई वुड से कि वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि अपने बेटे की एजुकेशन को फंड करे, मतलब उनकी एजुकेशन पे पैसे लगाए, क्योंकि उनको लगता है इन द लॉन्गर टर्म्स हमारे रिटर्न्स है इनसे। बट उनको ये नहीं लगता है कि लड़की भी हमें इन द लॉन्गर टर्म्स रिटर्न दे सकती है। आई वोंट से मॉनेटरी टर्म्स में ही, सिर्फ पैसे की ही लिए नहीं है कि जॉब मिलेगी कल को पैसा आएगा, बट एक औरत को एजुकेट करना, आई वुड से एक सोसाइटी को एजुकेट करना है। क्योंकि अगर हम देखें जब एक माँ अपने बच्चों को जनती है तो वहीं से उनकी स्कूलिंग शुरू करती है। एक्चुअली अगर एक एजुकेटेड माँ होगी तो बच्चे भी एजुकेटेड होंगे और ये कि समाज की तरबियत बेहतर होगी। अभी जो क्राइम्स है, अगर वो माँ अपने बच्चों को उन्हीं मतलब स्टार्टिंग ईयर्स में ही तरबियत दे, सबसे ज़्यादा तो क्राइम एलिमिनेशन वहीं से स्टार्ट होगा। तो बट अभी चैलेंजेस जो फेस होते हैं, एक तो हमारी फैमिलीज हमें सपोर्ट नहीं कर पाती है फुली, वो ज़्यादा प्रेफरेंस लड़कों को देती है। नॉट एवरीवेयर, अभी बहुत सारी जगहों पे बहुत चेंजेस आ चुकी है, बट दीज थिंग्स आपने जैसे कहा कि मॉनिटरी लिहाज से नहीं, लेकिन अगर हम असल बात समझे तो
सब जो क्रैक्स ऑफ द स्टोरी इज मनी, क्रैक्स ऑफ द स्टोरी इज वेल्थ, मनी। वो समझते हैं कि लड़की को दूसरे के घर जाना है, दे विल बी बेनिफिटेड। लाइकवाइज कुछ पेरेंट्स ऐसे भी सोचते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे सोच के भी होते हैं कि व्हाई शुड वी, व्हाई वी। हाँ, एंड प्लस आई वुड से कि अभी कि मेरा पीएचडी इंस्पायर के बेसिस पे हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पीएचडी नेट बेसिस पे होता है, तो उसकी कोचिंग करना मतलब इज अ टास्क इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज हमारे पास नेट की कोचिंग के लिए अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज ये इंस्टीट्यूट्स नहीं है, जिसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है, और हमारे पेरेंट्स उसके लिए लाइक दे आर नॉट कंफर्टेबल कि लड़कियां अकेले ट्रैवल करें, क्योंकि हालात को देखकर भी हालात को देखकर भी काफी हद तक, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल कि लड़कियां ट्रैवल करें, लेट आए। लाइब्रेरीज अवेलेबल है 24/7, बट उन लड़कियों की सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां, और हमारे पेरेंट्स इतने कंफर्टेबल होने चाहिए, खुद बोलने चाहिए प्राउडली, जाओ बेटा अब 24/7 रहो लाइब्रेरी में, कोई मसला नहीं है। नो डाउट वी हैव फैसिलिटीज, बट हमारे पेरेंट्स को उस चीज के लिए एजुकेट करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी मुझे लगता है दीज थिंग्स वी आर फेसिंग। तो ये बात मैं प्रोफेसर मीनू जी से पूछना चाहूंगी कि हमने एक्सेप्ट किया कि अब परसेंटेज जो है लड़कियों की कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में या एग्जामिनेशंस में अपेयर होने के लिए वो बढ़ गई है पिछले चंद सालों से, लेकिन साथ में यही है कि अगर हम कंपैरिजन में देखें विद बॉयज अभी भी कम है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? मैं तो आपको कह रही हूँ कि मेरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियों की परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा है जी, फिर भी अगर हम ऑन द होल सोसाइटी को देखें तो एक बात मैं कहूँगी कि एजुकेशन और क्वालिफिकेशन ये थोड़े ओवरलैपिंग वर्ड्स हैं। हम समहाउ क्वालिफिकेशन को एजुकेशन मान लेते हैं जो है नहीं। एजुकेशन इज वाइडनिंग अप ऑफ द माइंड्स, एग्जैक्टली। क्वालिफिकेशन इज मियरली ए डिग्री। ज़रूरत है समाज में उस जहन को जगाने की जी, जहाँ पे माँ बाप ये माने, अगर हम मॉनिटरी बात की ही बात कर लें तो यही मान लेते हैं कि हमारी बेटी किसी के घर जाएगी तो किसी के हमारे घर भी आ जाएगी, सो मॉनिटरली इट विल बी ए कॉम्पेंसेशन। हालांकि बात उसके आगे है, हमें बच्चियों को और आगे ले जाने की ज़रूरत है, और बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि आप डरिएगा नहीं, आगे बढ़ें। हम एज पेरेंट्स, एज बुज़ुर्ग, एज पूरा समाज हम आपके साथ खड़े हैं। ये एक ख्याल बच्ची को आगे जाने में भरपूर मदद करता है। तो आपको क्या बुनियादी बेसिक क्या रीजंस लगते हैं कि लड़कियां, ये तो हमने बोला कि क्या, लेकिन क्या व्हाट आर द बेसिक रीजंस लड़कियां क्यों लड़कों से इस मामले में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव सर्विस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वो भी को फिलहाल हम रहने देते हैं, तो व्हाट आर द बेसिक रीजंस क्यों लड़कियां इसमें पीछे? जैसा अभी हमारी बच्ची ने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके लिए रिगरस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो रिगरस ट्रेनिंग J&K के लिहाज से अगर हम देखें तो हम उतने एडवांस्ड नहीं हैं कोचिंग को लेके। इस कोचिंग के लिए बच्चों को घर से बाहर जाना होता है जी जी, और क्राइम रेट कुछ सिटीज़ में ऑफ कोर्स ज़्यादा है, तो माँ बाप के मन में कहीं ना कहीं वो डर रहता है। बच्ची की फिजिकल सिक्योरिटी के लिए माँ बाप ज़्यादा केयरफुल होते हैं। जी जी, तो हेयर आई वुड मेक ए रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि कुछ ऐसे तरीका निकाले, ऐसा कोई तरीका कार करे कि माँ बाप के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि अगर मेरी बच्ची घर से बाहर जा रही है। टॉकिंग बैक इन 2008 मेरी अपनी बेटी नेशनल लॉ स्कूल के लिए गई। जी जी, जब मैं उसकी दाखिला कराने के लिए गई, शी वॉज सिलेक्टेड फॉर NLS अहमदाबाद। आई केम बैक होम एज ए वेरी हैप्पी पेरेंट, बिकॉज जब मैं अपनी बच्ची को हॉस्टल में जब एडमिट करवा के आई तो मैसेज विच आई केम बैक विद वॉज कि मैडम आप परेशान ना हो, अगर आपकी बच्ची रात को 2 बजे ATM ऑपरेट करके आएगी तो कोई इशू नहीं है। ये एक लफ्ज़ मेरे लिए 5 साल एक तसल्ली का कारण था। इफ़ वी कैन प्रोवाइड दैट सोशल गारंटी टू द पेरेंट्स,
तो कोई कारण नहीं है कि माँ बाप बेझिझक अपनी बच्चियों को आगे भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है। Basra ji, what type of role should parents and teachers play in motivating the girls, as you said that they should get educated and aware, what role they should play in motivating girls for getting in these competitive examinations, appearing for these examinations? Yes ma'am. The basic thing, जैसे मैम ने बोला कि एक पेरेंट का ही रोल होता है, सेकेंडरी इज टीचर बट फर्स्ट इज अ पेरेंट। वो जैसे हमें नर्चर करेंगे हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे, जितना कॉन्फिडेंस वो हमें दिखाएंगे उतना कॉन्फिडेंटली हम आगे बढ़ेंगे। जब मैंने अपने घर पे किसी भी चीज़ के लिए बात की, मुझे ये करना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, दैट वाज इम्पॉसिबल इन आवर फैमिलीज कि एक लड़की मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बन सकती है। तो बट माई फादर स्टूड अप, माई मदर स्टूड अप, माई ब्रदर स्टूड अप, क्यों नहीं करेगी, करेगी। तो दैट इज हाउ अ फैमिली प्लेज द रोल। जब वो हमारा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे तभी तो जाके हम आगे कुछ करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे टीचर्स हैं, वो हमें गाइड करते हैं विद न्यू स्कीम्स, न्यू स्कॉलरशिप्स, हमें बताते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें किस एग्ज़ाम के लिए कब एम करना है, वो हमें मेंटर करते हैं, हमारी काउंसलिंग्स करते हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी कोई फ्रेंड ऐसे गई है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? या ऑल माई फ्रेंड्स हैव गुड ग्रेड्स। हमारा जेके सीईटी हमारे टाइम पे था, तो बहुत सारी मेरी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो जीएमसी श्रीनगर से डॉक्टर्स है। उस टाइम पे सिर्फ जीएमसी श्रीनगर वाज इन द लाइक बुक, जीएमसी बारामूला एंड ऑल वर नॉट इन द बुक। तो जीएमसी श्रीनगर से मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जिनका एमबीबीएस कंप्लीट है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जिनका जेईई क्वालिफाइड है, एंड दे हैव बीन बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से दे हैव कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग। इवन कुछ दोस्त मेरी ऐसी है जिन्होंने आईआईटी से भी इंजीनियरिंग कंप्लीट वैली से बाहर? जी, वैली से बाहर। अच्छा। IITs, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी रेप्यूटेड कॉलेजेस। हमारा सबका ड्रीम होता है, बट लगता है कि लड़कियों में नहीं हो पाता है, भरोसा नहीं होता है लड़कियों पे। बस ये भरोसा एक बार वापस आ जाए, अच्छा। हमारे पेरेंट्स में आ जाए, तो बस तो फिर प्रोफेसर मीनू जी we से can do पूछेंगे, anything. जब आपने अपनी बच्ची को भेजा तो क्या क्या ख्याल था तब मन में, कैसे क्या लग रहा था, व्हाट यू वर फीलिंग अबाउट इट? मेरी बच्ची से पहले मेरा बेटा बड़ा है, वो उससे और 5 साल पहले कॉलेज गया था। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी शादी जिस परिवार में हुई, मेरी मदर इन लॉ अपने टाइम पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थी। तो आई वॉज पर्सनली फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वॉज इन अ फैमिली जहाँ बच्चियों की पढ़ाई या उनकी आगे घर से बाहर जाना, शहर या स्टेट से बाहर जाना वॉज नेवर एन इशू। तो बहुत हैप्पीली वी रादर होस्टेड अ पार्टी विद ऑल आवर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस कि आज बच्ची ने नेशनल लेवल का टेस्ट क्लियर किया है। तो ये माहौल परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमारा प्रोग्राम जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, जो बड़े बुजुर्ग या जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी आप कि अपने बच्चियों को जो है आगे बढ़ाने के लिए उनको? मैं उनको कहूँगी कि पहले मुझे ही देख लीजिए, और बच्चियों को पर्टिकुलरली कुदरत ने ऐसा बनाया है, दे हैव मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज। हर एक औरत को ये कुदरत की देन है। ऐसी कोई औरत नहीं है जो घर और बाहर को बराबर ना संभाल सकती हो। समहाउ कभी कभी हमारे बुजुर्गों में या पेरेंट्स में, या मैं कहूँगी कि सोसाइटी के कुछ पॉकेट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि औरत शायद घर की चारदीवारी में न रहेगी तो घर आसानी से नहीं चल पाएंगे। लेकिन एक बार उन पे यकीन तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट तो करना और पड़ेगा। उनकी पीठ के पीछे अपना हाथ रखना पड़ेगा कि आप आगे चलिए। मैं दावा करती हूँ कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि बच्चियाँ दोनों ही फील्ड्स में, घर और बाहर, एक बराबर बैलेंस, एक सामंजस्य वो ना बिठा पाएं। ऐसा कोई कारण नहीं। एट द सेम टाइम यंग बच्चियों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब वो घर से बाहर जाती हैं तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन वो भी रखें। एक तस्वीर का रुख वहाँ भी है। बिल्कुल।
नॉट माई चाइल्ड, इट कैन बी योर, इट कैन बी Anyone's. हर्स, किसी एक बच्ची का अगर हम देखते हैं कि कहीं सेल्फ डिसिप्लिन का इशू है, तो मैं डर जाती हूँ माँ होने के नाते, परिवार होने के नाते, तो कहीं ना कहीं मैं फैसला करने में झिझक जाती हूँ। बिल्कुल सही बात है। बसरा जी, बात तो पेरेंट्स की हमने की, टीचर्स की भी की। अब सरकारी सतह पर कौन सी ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों के लिए आसान हो जाए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होना? जी मैम, सरकारी सतह पे ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे हम देख रहे हैं लाडली बेटी है, और काफ़ी और भी है। अभी JNK यूथ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड JNK यूथ भी है, तो वो भी काफ़ी, उधर भी 30% ऑफ ये है रिजर्वेशन है फॉर गर्ल्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मैं एग्जाम्स। समझती हूँ कि लोअर लेवल के लिए है, लेकिन हाँ, बट ऐसे एग्जामिनेशंस को, या दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, कि अभी जो हमारे पास होना चाहिए कि कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स के अलावा जो हमें बाद में एक जगह रजिस्टर होने के बाद हमें स्कॉलरशिप्स मिलती है, बट आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए वर्क करना चाहिए कि किसी जगह रजिस्टर होने के लिए भी हमें प्रिपेयर करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाए, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो जहाँ लड़कियों के लिए एक रिजर्वेशन हो फॉर प्रिपरेशन। आई एम नॉट सेइंग इन एग्जाम्स में कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए, बट आई एम सेइंग कि प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स में एक रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए, कि 30% गर्ल्स होनी चाहिए, कि वो आई एम कुछ बहुत वेल ऑफ एंड बहुत सपोर्टिव फैमिली से आती है, लाइक आई एम फ्रॉम अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट कुछ ऐसी लड़कियां होती है जिनकी फैमिलीज फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाती है, उनके लिए आई वुड लाइक वांट टू से कि गवर्नमेंट उनके लिए हेल्प आगे दे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, प्लस यू मीन टू से स्कॉलरशिप्स हो, फाइनेंशियली हेल्प हो, एंड रिजर्वेशन भी हो इंस्टीट्यूट्स में जहां प्रिपरेशन के लिए वो आगे जा सके, ताकि उनका मतलब कोटा ज्यादा रह सके, वो पढ़ सके ज्यादा, घर वाले भी भेजने में कंफर्टेबल रहे, क्योंकि अगर हम देखें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फी काफी ज्यादा रहती है, तो पेरेंट्स एक बहुत बड़ी हर्डल बन जाती है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी हर्डल बन जाती है। इनके बात को थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि कंपटीशन एग्जाम, ये बच्चियां अक्सर, बच्ची या बच्चा कोई भी स्टूडेंट 12वीं क्लास के बाद करता है। बहुत बार मैं, क्योंकि टीचर रही हूँ, मैं प्रिंसिपल रही हूँ वुमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू में, एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से तो हैं, लेकिन इग्नोरेंस है अबाउट देयर अवेलेबिलिटी, तो ये अवेयरनेस नहीं है आज भी बहुत सारी स्कीम्स के बारे में। तो इस सिलसिले में शायद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है। देयर नीड इज दैट देयर शुड बी सम अवेयरनेस सेशंस right in the schools for 9th and 10th level students, exactly. so that they can get to know कि अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम अवेलेबल है वो कैसी है, उसके लिए किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट इज़ द गो टू अथॉरिटी। तो ये एक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा फायदा ये भी होगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहेगा, बिल्कुल इंस्पायर हो जाएगा कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे किसी मकाम तक पहुंचना है। हम बात करें कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, मैं यहाँ पे आती हूँ कि गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वो शायद बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना इज डेफिनेटली। आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीजें हैं वेरी नेसेसरी कि हमारे इर्द गिर्द में ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुल जाए। मैम मुझे बताइए, सोशल कल्चरल नॉर्म्स आर इंस्पायरिंग, हाउ दे आर अफेक्टिंग the girls who want to go in the competitive examinations? सोशो-कल्चरल नॉर्म्स तो सदियों से हमारे साथ रहे हैं, और जब आपने शुरू किया तो आपने कहा वो कौन सी औरतें थीं जो लाल मिर्ची पत्थर पे पीस के सालन बनाती थीं। बिल्कुल। तो मैं ये जानती हूँ, ये मेरा फर्म बिलीफ है कि अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत है तो वो छुपी नहीं रह सकती है। मैम चूंकि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मखसूस रहता है, तो आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे पूरी सोसाइटी के लिए, ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए। आज एक ख़वातीन होने के नाते तमाम बच्चियों को मैं एक कपलेट मुझे याद आता है जो कहूँगी,
खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू so much. थैंक यू सो मच। Thank you for being part of our program. Behind every woman, she is herself, her courage, her resilience, her light. You're powerful, you're worthy and unforgettable. Until next time, until we meet again, stay happy, stay kind and keep smiling. Thank you and bye-bye. Wir sehen Jahresmann, der Leilek die Jahresmann.